राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। तो चलिए पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता, सर्वगुण संपन्न थी। बस उसे सिर्फ इसी बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह दोनों व्यक्ति बहुत ही चिंतित रहा करते थे। सभी उपाय कर लिए थे परंतु संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे परंतु धनेश्वर और उसकी पत्नी से नहीं लेते थे। जब भी वह देने जाते थे तो वह मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उस महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? आखिर इसका क्या कारण है? हम जानना चाहते हैं, हमसे क्या भूल हो गई है। हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। तभी महात्मा बोले, हे प्रिय, तुम तो बहुत ही विनम्र हो और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमने भूल तो कदापि नहीं की है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है जिससे आप हमारे यहाँ का दान नहीं लेते हैं? वह महात्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हारी कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान होती है उनके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपत्ति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि आप मेरी विनती स्वीकार करें। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप संतान उत्पत्ति की कोई कृपा बताएं, मुझ पर कृपा करें, कोई उपाय बताएं। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक माता काली की पूजा करो। माता काली प्रसन्न होकर उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन को चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माता काली की पूजा और उपासना की तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति की। उसकी भक्ति को देखकर माता काली ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वर देती हूँ, लेकिन यह तेरा पुत्र अल्प आयु होगा। 16 वर्ष के बाद तेरा यह पुत्र मर जाएगा। काली माता ने ऐसा कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ पर एक फल लगा होगा, उसे तुम तोड़ कर ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे भगवान शिव की कृपा तुम पर बनेगी और तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता वहाँ से अंतराध्य हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह माँ काली के कहे के अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर चढ़ने के बाद उसने एक फल तोड़ा और वह ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने ही वाला था तो माता पिता को बहुत ही चिंता सताने लगी।
कि अल्प आयु होने के कारण इसकी मृत्यु न हो जाए। तभी दोनों दंपति ने यह सोचा कि देवीदास को उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी बनारस भेज दिया जाए और 1 वर्ष बाद वापस आएगा। दंपति ने पूरी व्यवस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना की। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहने लगा कि तुम अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न होने के बाद मैं तुम्हारा भांजा तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिला हुआ सारा धन हमारा होगा। वर के पिता ने हाँ भर दी और मामा ने बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? चेहरे पर यह उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात बता दी। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी अग्नि को साक्षी मानकर मैंने आपको ही अपने पति माना है, आपके साथ ही फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो हो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, उसे मैं स्वीकार करूंगी। देवीदास ने बहुत कहने पर जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें कई प्रकार के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचते रहना। यदि वाटिका हरी भरी रही, पुष्प खिले रहे तो समझना मैं जीवित हूँ, और वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी पढ़ने के लिए चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तब वह बोली कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वहाँ से चले गए। इधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प ने देवीदास को डसने के लिए आया था, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से वह उसे डस न सका और वापस चला गया। इसके पश्चात काल स्वयं भी वहां आया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगा। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां पर माता पार्वती और शिव आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, यह तो वही देवीदास है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है। उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका हरी भरी है, इसमें एक भी पुष्प नहीं सूखे हैं, तो वह जान गई कि उसका पति ठीक है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः से हरी भरी और बहुत ही सुंदर दिख रही है। उसे पता था कि उसका पति जीवित है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती है, कथा सुनती है, उन्हें संतान सुख मिलता है, संकटों से मुक्ति मिलता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह माघ मास की पूर्णमासी की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।